नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इजी एग्ज़ाम एक्सपर्ट में स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के इस दूसरे भाग में पहुंच चुके हैं। इस दूसरे भाग में कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे के परीक्षाओं में, बैंक क्लर्क के परीक्षाओं में, बैंक पीओ के परीक्षाओं में, एसएससी के परीक्षाओं में, या सीजीएल की परीक्षा हो या सीपीओ की परीक्षा हो, या किसी भी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस कड़ी में हम लोग कुल 4 अलग अलग तरह के प्रश्नों को हल करने के सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीकों को सीखेंगे। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस कड़ी को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है, ए B can do a piece of work in 9 days. B and C can do it in 12 days. A and C can do it in 18 days. In how many days will A, B, C finish it working together? एक साथ काम करके तीनों कितने दिनों में उस काम को ख़त्म कर पाएंगे। यहाँ हमको देखिए, यहाँ पे A 2 बार है, A यहाँ है और A यहाँ है। B 2 बार है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। C भी 2 बार है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। मतलब कि यहाँ A भी 2 बार, B भी 2 बार और C भी 2 बार आ रहा है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम जो ट्रिक यूज़ कर रहे हैं उस ट्रिक को देखिए ध्यान से। पहले में है 9, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9 इंटू 12 इंटू 18। क्योंकि ये सारे नाम A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार है, इसलिए इंटू 2 कर देंगे। अब नीचे हमको लिखना है कि 2 का जोड़ा जैसे बना है, तो 9 इंटू 12, 9 इंटू 12, 9 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 18 प्लस 9 इंटू 18। ये हुआ हमारा सॉल्व करने का फॉर्मूला। तो ऊपर जैसे है वैसे ही लिख देंगे, 9 इंटू 12 इंटू 18 इंटू 2। यहाँ 12 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 108 प्लस 12 इंटू 12 इंटू 18 को करेंगे तो होगा 12 × 96, 12 × 216 प्लस 9 इंटू 18 करेंगे 9 × 72 के 2 हाथ में 7, 162। यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 12 इंटू 18 इंटू 2। नीचे वाले को जोड़ के लिख देंगे यहाँ पे 8 6 14 2 16 के 6 हाथ में 1 6 1 7 1 8 और 1 2 1 3 486। अब इसे हमको कटाना है। 2 से पहले इसको काटेंगे तो होगा 2 4 3। फिर ये 9 से कटेगा तो 9 होगा 9 2 जा 18, 9 7 जा 63। अब ये है फिर 9 से जाएगा, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18। फिर 3 से ये 12 जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स, तो ऊपर बचा 8, यानी कि 8 डेज। ये समझाने में हमको इतना समय लगा, नहीं तो इसको खूब आसानी से अगर बनाएं 8 डेज़ खूब आराम से निकल जाएगा। 8 डेज़ में हमारा ये काम तीनों आदमी मिलके पूरा कर सकेंगे। तो हमारे ऑप्शन में देखते हैं कि 8 डेज़ कहाँ आता है, तो 8 डेज़ हमारे बी ऑप्शन में आता है, तो बी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसी तरह का अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में सीधे बोला जा रहा है, राहुल Manik can do a piece of work in 4 days. Manik and Sachin can do it in 5 days. Rahul and Sachin can do it in 2 days. यहाँ भी राहुल 2 बार है, मानिक 2 बार है और सचिन 2 बार है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधे हम लोग फॉर्मूला पे जाते हैं, 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 कितना होता है 20 प्लस
5 इंटू 2 कितना होता है 10, प्लस 4 इंटू 2 कितना होता है 8। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 चौके 16 पच्चे 80, 80/38, यानी कि 2 से कटेगा ये होगा 19 और ये होगा 40। द करेक्ट आंसर इज 40/19। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 19 2 2/19 डेज हमारा आंसर आएगा। 2/19 डेज। 2/19 डेज हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के किस ऑप्शन में आता है चेक करते हैं तो ऑप्शन डी में आता है, तो हमारा डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी उसी प्रोसेस से बनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। 12 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 96 होता है, प्लस 8 इंटू 16 128 होता है, प्लस 12 इंटू 16 192 हो रहा है। तो यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन जैसे है वैसे ही लिख देंगे। 12 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 2, इधर जोड़ देंगे इसको तो 8 2 10 6 16 के 6 हाथ में 1 19 1 20 10 30 2 32 और 9 41 4 1 6। चलिए इसको 2 से पहले कटाते हैं, तो यहाँ पे 2 से कटा तो 2 दूनी 4 2 8 16 260 हो जाएगा। फिर 8 से कटाते हैं तो 8 दूगुने 16 4 8 6 48 13 हो गया। फिर 2 से कटाते हैं तो यहाँ पे हो गया 13 और यहाँ पे हो गया 6, तो हो गया टोटल आंसर 96/13। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 13 सत्ते 91 7 5/13 डेज हमारा आंसर आएगा। 7 5/13 डेज। 7 5/13 डेज इस क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे डी ऑप्शन में आता है, तो डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। हम आशा करते हैं कि ये तीनों प्रॉब्लम आपके समझ में आ गया होगा और ये पहला कैटेगरी है कि इस तरह के सम जब भी आते हैं तो इसी प्रोसेस से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न और अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला जा रहा है कि राम कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड श्याम कैन डू इन 15 डेज। श्याम किसी उस काम को 3 दिनों तक किया, 3 दिन काम करने के बाद उसको छोड़ दिया। ही लीव्स द वर्क इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय राम। राम के द्वारा उसको कितने दिनों में कंप्लीट किया जाएगा ये पूछ रहा है। सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने के एक बहुत ही सुंदर टिप्स और ट्रिक्स आपके सामने अभी बताने जा रहा हूं। इस काम को कितना इजीली, इस प्रश्न को कितना इजीली सॉल्व किया जा सकता है। जैसे काम कौन छोड़ दिया, काम छोड़ दिया श्याम ने। तो श्याम 15 दिनों के लिए काम करता था, उसका डेट था 15 माइनस 3 से ये कर देंगे डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि 15 दिनों तक काम किया। इसको इंटू राम कर रहा है तो राम के दिन से गुना कर देंगे, यानी कि श्याम काम छोड़ दिया तो श्याम के दिन में से उसमें 3 दिन काम किया तो 3 को माइनस कर देंगे 3 को, और उसके बाद उसको 15 से डिवाइड कर देंगे और इस होल को इंटू 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। यानी कि 12 इंटू 10/15। इसको कट करेंगे तो 5 दुगुने 5 3 15 5 दुगुने 10 और 3 चौका 12 इजिकल टू होगा 8 डेज। यानी कि राम उस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेगा, उस रिमेनिंग काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन में जाते हैं। तो ऑप्शन सी में 8 डेज है, सो ऑप्शन सी होगा हमारा सही ऑप्शन। है ना आसान तरीका। अगर इसको समझ लेते हैं, इसको सही ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऐसे ऐसे सम आप चुटकियों में बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो इसी से मिलता जुलता है। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन
25 days and B can do in 30 days separately. A do the work for 10 days. कौन काम कर रहा है? A काम कर रहा है। तो A का काम 25 है, तो क्या करेंगे इसको? 25 माइनस 10 बाई 25। काम बाकी कौन कर रहा है? B उस काम को अकेले पूरा कर रहा है, तो इंटू B का काम 30 है, 30 कर लेंगे। इसके बाद इसका क्या हुआ? 15 माइनस 10 यहाँ करेंगे, 25 माइनस 10 यहाँ करेंगे, 15 होगा, और यहाँ पे 25 होगा इंटू 30 होगा। 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 16। देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 3 जा 18 डेज। 18 डेज में उस काम को, उस बचे हुए काम को बी अकेले पूरा कर लेगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के कौन से ऑप्शन में 18 आता है उसको देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 18 डेज लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी को हम लोग चुनाव करेंगे और ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए, हम आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसी तरह के अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि विजय एंड अशोक कैन फिनिश द सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर्स एंड 36 आवर्स रेस्पेक्टिवली। आफ्टर वर्किंग 8 आवर्स विजय लीव्स। तो विजय को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो विजय क्या करता है? 24 घंटे में 24 आवर्स में एक काम को ख़त्म करता है, यानी कि 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 36 कर देंगे, इजिकल टू क्या होगा? 16 बाई 24 इंटू 36। अब इसको कट कुट करेंगे तो 12 दुगुने 24, 12 तिहाई 36 और 2 अट्ठे 16, तो 8 त्रिका 24, यानी कि 24 डेज। 24 डेज में अशोक 24 डेज नहीं, 24 आवर्स, 24 आवर्स में अशोक उस काम को, रिमेनिंग काम को फिनिश कर देगा। तो 24 आवर्स, आइए दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 के किस ऑप्शन में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सी ऑप्शन में 24 आवर्स है, तो सी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। इस तरह हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जिस आधार पे बनाया गया है वो आधार समझ में आ गया है, वो बेसिस समझ में आ गया है। चलिए अगले ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन कंप्लीट ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 25 डेज रेस्पेक्टिवली आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 5 डेज। यानी कि 5 दिनों तक एक साथ काम किए और उसके बाद ए काम को छोड़ देता है। जब एक काम को छोड़ देता है और 5 दिन तक काम किए, इसका मतलब इस प्रोसेस को समझने के लिए और बाकी काम को क्या करते हैं, देखिए हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड बाय बी। तो 5 दिन काम छोड़ने के बाद बी उस काम को करता है, बचे हुए काम को, तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त होता है? इन हाउ मेनी डेज नहीं, पूरा काम नहीं, द रिमेनिंग वर्क हाउ मेनी डेज में वो समाप्त होता है, ये हमको बताना है। तो चलिए इस प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ 5 दिनों तक एक साथ काम किए, यानी कि 20 इंटू 25 माइनस, प्रोसेस में है माइनस, क्या करेंगे? माइनस करेंगे 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 5 डेज डिवाइडेड बाई, कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है। ए तो काम कर नहीं रहा है, लास्ट तक बी काम कर रहा है, तो ए का काम यहाँ डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे। ये हो गया यहाँ पे 25, तो 500 होगा यहाँ पे 500 माइनस ये हुआ 25 20 45 गुणे 5 25 225 बाई 20। यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 500 में से 225 माइनस करेंगे तो होगा 275 बाई 20। 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 25 2 25 25, यानी कि 55 बाई 4। 55 बाई 4 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 13 चौका 52, 13.3/4 दिन।
13 पूर्णांक माने 13 3/4 डेज में बी उस रिमेनिंग काम को कंप्लीट कर पाएगा। तो 13 3/4 हमारे किस ऑप्शन में आता है क्वेश्चन नंबर 7 के हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन जो है 13 3/4, सो ए होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। हम आशा करते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, इसको आप रिपीटेडली देख सकते हैं। और अगला प्रश्न भी इसी तरह का है। अगले 2 प्रश्न मैं इसी से आधारित करूंगा और उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 30 days, बी कैन डू इन 40 days आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 10 days। 10 दिन तक काम किया और बी उसमें छोड़ दिया, बी उस काम को छोड़ दिया, तो हाउ मेनी डेज। तो क्या करेंगे हम 30 × 40, क्या करेंगे 30 × 40 कर दिए, माइनस 10 दिनों तक काम किए ना दोनों, तो इंटू 10 और क्या करेंगे 30 + 40 दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई बी लीव्स कर रहा है, तो बी लीव्स कर रहा है तो हम क्या करेंगे ए उस काम को कर रहा है तो बी से इसको डिवाइड कर देंगे। तो बी का काम कितना 40 days इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 40 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 1200 माइनस 700 डिवाइडेड बाई 40, तो कितना होगा 500 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 कट गया, 2 दूगुने 4 25, यानी कि 25/2 12 1/2 डेज। समझ में आया दोस्तों। 12 1/2 डेज में ए अकेले उस काम को, बचे हुए काम को कंप्लीट कर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के किस ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के ए ऑप्शन में 12 1/2 डेज आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। हम आशा करते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम आगे वाले प्रॉब्लम की तुलना में ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो इसी से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। X can do a certain piece of work in 9 hours. Y can do it 15 hours. After working together for 3 hours, 3 घंटे तक एक साथ काम किए, उसके बाद Y छोड़ देता है। तो यहाँ पे क्या होगा 15 × 9, 15 × 9 माइनस 3 दिन तक काम किए, 3 घंटे तक काम किए, तो 9 + 15, 9 + 15 × 3 डिवाइडेड बाई कौन छोड़ दिया y, तो y का डिवाइड जो है 15 से डिवाइड कर देंगे, इसको 15 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो डिवाइड करने से क्या आ रहा है 15 9 35 135 माइनस 15 9 24 72 72 डिवाइडेड बाई 15। तो 135 में 72 माइनस करेंगे तो 63 आएगा, 63/15 तो होगा 21 63 21 डिवाइडेड बाई 5। तो क्या आंसर आया 21 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 4/1/5 आवर्स, 4/1/5 आवर्स में वो ये करेगा। तो 4/1/5 आवर्स हमारे किस ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 9 के, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के डी ऑप्शन में है, सो डी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। हम आशा करते हैं कि ये तीनों प्रॉब्लम के माध्यम से ये वाला प्रोसेस, ये वाला ट्रिक्स आपके समझ में आ गया होगा कि ए और बी अलग अलग काम दिया हुआ है, दोनों एक साथ काम शुरू किए, शुरू करने के 5 दिन बाद 10 दिन बाद 2 दिन बाद चले जाते, एक व्यक्ति चला जाता है, तो दूसरे व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में, शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, इसकी चर्चा की गई। तो हम आशा करते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, इसके ट्रिक्स को समझ लिए होंगे आप लोग। चलिए फिर अगले ट्रिक्स की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 10, आइए दोस्तों आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है ए कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 24 days एंड बी कैन डू इन
32 days दे बिगेन टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू किए, बट ए लीव्स द वर्क 4 days बिफोर कंप्लीशन। 4 days बिफोर कंप्लीशन यानी काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो बाकी काम को भी कर रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीट, तो टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो पहले करेंगे कि 4 दिन तक एक साथ काम किए, तो 4 प्लस कर लेंगे। अब क्या हो रहा है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि 24 इंटू 32 है। तो ए लीव्स द वर्क फॉर 4 days आफ्टर 4 days, तो ए ये कर रहा था 32 माइनस 4। अब ये 32 माइनस 4 क्यों किए, 4 दिन बाद ए काम छोड़ दिया, तो 28 दिन तक 32 माइनस 4 days तक बी काम किया। और यहाँ पे इसको हम लोग कर दे रहे हैं 24 प्लस 32। समझ में आया यहाँ पे। तो इसको हम लोग करेंगे तो 4 प्लस 24 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 56। 28 56 कट जाएगा 2 टाइम्स, और 2 इधर 12 टाइम्स, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 4 प्लस 12 यानी कि 16 डेज। 16 डेज में टोटल काम कंप्लीट होगा। 16 डेज हमारे इस क्वेश्चन के ए ऑप्शन में आता है, तो ए होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। हम आशा करते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ए अकेले उस काम को 24 डेज में करता है और बी उसको 32 डेज में करता है। दे दोनों एक साथ काम करना शुरू किए, लेकिन काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले 4 days एगो 4 days बिफोर ए काम छोड़ देता है। तो 4 दिन तक तो एक साथ काम किए, 4 दिन बाद ए चला गया, तो उस पूरे काम को बी कर रहा है। तो ए 24 इंटू बी के लिए 32 माइनस 4, क्योंकि 28 डेज काम किया वो अकेले, तो 24 इंटू 32 माइनस 4 बाई 24 प्लस 32 कर देंगे और 4 को प्लस कर देंगे, क्योंकि 4 डेज तक वो लोग एक साथ काम किए। यही है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के आधार पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 डेज हमारा आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 11। वहाँ पे आपको ये चीज़ें और ज़्यादा ढंग से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि ए कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 18 days and B can do it in 27 days. They begin to work together but B leaves the work for 3 days. तो B जब काम छोड़ दिया तो क्या करेंगे, इसको पहले तो 3 प्लस कर देंगे। काम कौन छोड़ा, B, तो उस काम को बाकी काम को A कर रहा है, यानी कि 27 इंटू 18 माइनस 3। 18 डेज का काम ए अकेले करते, 18 माइनस 3 कर दिए। ओके, अब होगा नीचे 27 प्लस 18, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 प्लस 27 इंटू 15 बाई 45। 15 तियाँ 45 और 3 9 47, तो 9 और 3 12, 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12 डेज। 12 डेज में हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा टोटल। तो 12 डेज हमारे इसके ए ऑप्शन में आता है, तो ए होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। हम आशा करते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा पहले से बेहतर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और वहाँ पे और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 12 आपके स्क्रीन पे है। चलिए इस प्रश्न में बोला जा रहा है एक्स एंड वाई कैन डू ए पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 45 डेज एंड 54 डेज। 45 डेज एंड 54 डेज, एक्स एंड वाई दे बिगेन टू वर्क टुगेदर बट वाई लीव्स द वर्क फॉर 6 डेज। 6 डेज तक तो एक साथ काम किए, तो 6 प्लस कौन लीव किया, वाई लीव्स किया। तो ए एक्स उस काम को कर रहा है, तो एक्स का है 45, तो होगा 45 माइनस 6 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 45
प्लस 54, तो ये होगा 6 प्लस 45 माइनस 6 कितना होगा 39 इंटू 54 बाई 99, ये कटा। अब यहाँ पे 11 और यहाँ पे 18, ये हो जाएगा 6 प्लस 18 इंटू 13, 18 3 54 के 4, 234/11, ये हो गया 6 प्लस इसको ये करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 1 11, 3/11, 21/3 1 प्लस 6 डेज, ये हुआ। तो 21 और 6 जोड़ देंगे तो ये होगा 27 3/11 डेज, ये होगा हमारा आंसर 27/3/11, यानी कि सी ऑप्शन आता है। सी ऑप्शन में इस चीज़ को हम पाते हैं कि क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए हम आशा करते हैं कि ये इस कड़ी के सारे प्रश्न, सारे प्रोसेस आपको बखूबी समझ में आ गए, सारे प्रोसेस, सारे प्रॉब्लम आपको समझ में आ गए। अगर इस प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो हमारे मैसेज में ज़रूर आप लिखें कि क्या परेशानी है, हम आपको बखूबी बताने का कोशिश करेंगे। और अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें यार, शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर करिएगा उतना बढ़िया होगा, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे वीडियो और इसकी अगली कड़ी, जो अगला कड़ी में इससे भी बढ़िया और इससे अच्छे अच्छे तरीकों को भी बताया जाएगा समय और कार्य के लिए। तो इस वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जवाब दे उसको ज़रूर दबा दें, ताकि आपको समय समय पर सही वीडियो मिलता रहे। चलिए इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।